दोस्तों, यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ जुड़ जाइए। टॉप तक जीएस पर आप लोगों को स्वागत है। कल वीडियो बनाए थे, डाले थे, आप लोग देखे भी हुए हैं और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। आज लेकर आए हैं एसपीडी का साइंस वाला बुक, जो आप लोगों को पढ़ने में बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, जैसे दरोगा के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आसान रहता है। इसमें से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आज चालू कर रहे हैं एसपीडी साइंस वाला। देखिए, और आप लोगों को दिख तो रहा होगा। चलिए चालू करते हैं शुरू से। देखिए, एनिलिडा ग्रुप में मुख्य रूप से कौन से जंतु आते हैं? तो जोक और केचुआ एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। देखिए, ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्य रूप से कौन से जंतु आते हैं? ऑर्थोपोडा ग्रुप में आपको हो जाएगा तेलचाट्टा, मगर आपको हो जाएगा मछली, तेलचाट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। ये 4 होते हैं जो ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। मोलस्का ग्रुप में के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन से जंतु आते हैं? मोलस्का ग्रुप में के अंतर्गत घेगा हो जाएगा, सीप हो जाएगा, घेगा, सीप। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली, ब्रिटिल स्टार मछली। ब्रिटिल स्टार मछली एक मछली होती है। मुख्य मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। और सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त हो जाएगा। अशुद्ध रक्त जो होता है ना, वो सिराए द्वारा प्रवाहित होते हैं। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होते हैं? तो इसमें शुद्ध रक्त हो जाएगा। धमनी कहेगा तो शुद्ध रक्त हो जाएगा, सिराए कहेगा तो आपको अशुद्ध रक्त हो जाएगा। ये सिंपल है। आपको देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम रिपीट करेंगे, आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान कीजिएगा, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा उस पर ज़्यादा। कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील आपको विटामिन बी हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा जल में। और देखिए, इससे अलावा अगर वासा में पूछेगा तो KE, DA, ये 4 विटामिन जो है ना वो वासा में घुलनशील रहेगा। अब देखिए, सोडियम का कार्य क्या होता है? सोडियम का कार्य क्या होता है? तो ये रक्तदाब जो होता है नियंत्रण करने के सहायक होता है। रक्तदाब नियंत्रण करने के सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अब देखिए, पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है, ठीक है ना? देखिए, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशी की प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? मांसपेशी से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो आपको देखिए, लैक्टिक अम्ल बनाता है, लैक्टिक अम्ल। अब देखिए, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशी से प्रतिक्रिया कर रहा है तो लैक्टिक अम्ल। और वह ग्लूकोज अगर बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रक्रिया करेगा तो इथाइल अल्कोहल बनाएगा, ठीक है ना? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण करता है, जल का। अब देखिए, एनिलिडा में उत्सर्जन करके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6, सिंपल 6। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। अब देखिए, बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? तो देखिए, इसका आंसर इधर अग्नाशय द्वारा, अग्नाशय। अब देखिए, पीयूष ग्रंथि दिख रहा है। देखिए, पीयूष ग्रंथि एवं पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है ना? अब देखिए, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए
लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यायन बल। अब पौधा के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। कंपोस्ट कंपोस्ट पौधा के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान से पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान से। अवसादी चट्टान से पाए जाते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान से? अवसादी चट्टान। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम। अब देखिए, DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशक के रूप में DDT का उपयोग किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत अंग प्रभावित है। यकृत को लीवर बोलते हैं। यकृत को लीवर बोलते हैं। अब देखिए, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के H2 कहते हैं। सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से पाया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होता है? तो सब कोई जानता है, सूती वस्त्र में कम आग लगता है, जल्दी से आग नहीं फैलता है सूती वस्त्र में। लोहे की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियाँ। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियाँ, ठीक है ना। देखिए, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहल बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल के साथ, ठीक है ना। और देखिए, तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती हैं। अंतर्ज्वार के लिए सामान्य उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन। दो बीट में याद कीजिए, क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। इसी को कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस जोन कहते हैं, ठीक है ना। सोने के शुद्ध रूप कितने कैरेट को होता है? तो सब कोई जानता है 24 कैरेट को होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। सिनेबार पारा का अयस्क है। शरीर का ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा। शरीर का ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा का लाल कणिका का निर्माण होता है, ठीक है ना। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 23 हड्डियां होती है। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 23 हड्डियां होती हैं। BCG का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन, ठीक है ना। एथलीट फुट नामक रोग किससे होते हैं? एथलीट फुट नामक रोग कॉक से होता है। कॉक जो होता है ना, वो देखिएगा आप लोग खादर वगैरह पर उगता है कॉक। मशरूमों को ही बोलते हैं शायद कॉक, उसी को बोलते हैं। दमा नामक रोग किससे होता है? तो कॉक से होता है। कॉके से दमा नामक रोग होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि के कारण। कृमि को वर्म बोलते हैं, ठीक है ना। कृमि को वर्म बोलते हैं। जब एक वस्तु का वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। ये तो बहुत बार पूछता है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। बट ब्रिज पादपों के किस वर्ग में आते हैं? आवृतबीजी वर्ग में आते हैं।
फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लोएम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका अर्थ होता है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किसका बनाया जाता है? कवक से, ठीक है ना। पेनिसिलिन किसका बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी आश्चर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक, ठीक है ना। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि मध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला यांगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प से। पुष्पकली उसके बीच में होता है ना, पुष्पकली, उसी से प्राप्त होता है लौंग। देखिए लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। देखिए अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अस्करावर्गीय पुरावर्ती से